हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ से रिलेटेड कुछ ऐसे ट्रिक को डिस्कस करेंगे जिससे आप कुछ प्रश्नों के जवाब बिना पेन और पेपर के भी इजीली कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमने आपके सामने लिखा हुआ है। कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो अगर ऐसे प्रश्न हमसे पूछे जाए जिनमें दो संख्याओं का योग दिया हो और उनका अंतर दिया हो, तो बड़ी संख्या अगर हमें ज्ञात करनी है तो देखिएगा 2 सेकंड के अंदर हम लोग कैसे इसका जवाब कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों संख्याओं के योग और अंतर जो है इनको आपको क्या करना है, आपस में जोड़ देना है और जोड़ के किससे भाग दे देना है, 2 से। तो 60 में 8 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 68, और 68 में जब 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 34। तो ये जो 34 होगी ये बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या मालूम है, तो फिर आप योगफल में से बड़ी संख्या को घटा दीजिए तो छोटी संख्या निकल जाएगी। या इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो अब की बार हमें छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ भी देखिए आपको क्या करना है, तो जो योगफल है उसमें से अंतर को घटा देना है। तो अब की बार 60 में 8 को प्लस नहीं करेंगे, 8 को हम घटा देंगे और फिर उसमें भाग दे देंगे किससे, 2 से। तो 60 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा, 52, और 52 में 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना बार में कट जाएगा, 26 बार में। तो छोटी संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 26। तो इस तरह से हम बिना पेन और पेपर के ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखेंगे तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 60 है तथा उनका अंतर 8 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो अब की बार देखिए योग और अंतर दिया हुआ, लेकिन अब की बार दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है। तो हमें पता है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालते, तो दोनों संख्या पहले हम निकाल लेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि योगफल और अंतर दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो 60 और 8 कितना हो जाएगा, 68, और 68 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 34। तो जब 34 बड़ी संख्या हो गई तो 60 में से अगर 34 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 26, और 26 जो होगी वो क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। अब हमें दोनों संख्या मालूम है, अब इनका गुणनफल निकालना है। तो निकाल दीजिए, 34 गुणा 26 करेंगे तब जब हम इनमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 884। ठीक है, तो ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 12 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो देखिएगा अगर प्रश्न में दो संख्याओं का योगफल दिया रहा है और उनका गुणनफल दिया रहा है और पूछे कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जो योगफल है उसको ऊपर लिख देना है और जो गुणनफल है उसको नीचे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये उनके व्युत्क्रमों का क्या हो जाएगा, योगफल। अगर दो संख्याओं का अंतर दिया रहे और गुणनफल दिया रहे और पूछे व्युत्क्रमों का अंतर, तो भी आपको वही करना, अंतर को ऊपर लिखना है और गुणनफल को नीचे। चलिए उसको भी समझ लेते हैं। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 7 तथा 18 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर। तो देखिए दो संख्याओं का अंतर 7 है तो 7 को ऊपर लिखेंगे और गुणनफल जो है वो 18 है, 18 को नीचे। तो ये हो गया इनके व्युत्क्रमों का अंतर। क्लियर है। तो 1 सेकंड में हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का योग 24 है और यदि उनमें से एक संख्या -24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिएगा हमें क्या करना होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए दो संख्या का योग 24 दिया है और कह रहा है उनमें से एक संख्या अगर -24 है तो दूसरी संख्या क्या। तो देखिएगा हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ प्लस माइनस से हमको कोई चक्कर नहीं रहता, बस इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। 24 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 48। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 48 करते हैं तो 48 में आपको जोड़ना है कितना, -24। तो जब -24 जोड़िएगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 24। तो ये इन दोनों संख्याओं का योग है कि नहीं। तो अगर एक संख्या -24 है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 48। क्लियर है। तो आपको यहाँ बस प्लस माइनस का कुछ ध्यान नहीं रखना, ये दोनों जो संख्याएं दी होती है इनको जोड़ देना है, तो वही जो होती है वो दूसरी संख्या हो जाती है। क्लियर है। तो उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को होमवर्क के रूप में दिया हुआ है जिनको आपको सॉल्व करना है और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भेजना है तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना है। थैंक यू।